हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सक्सेना क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 4 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें हम लोगों को संगत और असंगत ज्ञात करना है। अगर संगत स्थिति होती है तो हमें ग्राफी रूप में इसे व्यक्त करना है, और अगर असंगत स्थिति होती है तो हमें इसे ग्राफी रूप में व्यक्त नहीं करना है। तो देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक थर्ड, जो ये कहता है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। यानी कि ये संख्या पहले इधर ले चुके हैं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं, इसको हम सेकंड समीकरण मान लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, ये हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड मान लिया। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसकी तुलना करेंगे हम लोग। तो यहाँ हम लोग इसमें लिखना पड़ेगा हमें समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर। यानी कि हम लोग इसमें समीकरण फर्स्ट की तुलना इससे करेंगे और समीकरण सेकंड की तुलना इससे करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ आपका a1 क्या होएगा, a1 यहाँ 2 होएगा, आप लोग देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में। और b1 आपका क्या होएगा, इसमें 1 होएगा, यानी कि y का मान क्या होता है, 1 होता है आप लोगों का। और c1 क्या होएगा, इसमें -6 होएगा। इसी प्रकार हम लोग a2 लेंगे, तो a2 क्या होएगा, इसमें 4, b2 क्या होएगा, इसमें -2, और आपका c2 क्या होएगा, इसमें -4। तो अब हम लोग इसे किस में लिख देंगे, अब हम लोग इसे इसको बटे में लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे a1 अपॉन a2, तो ये क्या होएगा आपका 2/4, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग काट देंगे। तो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, इसका मान क्या आ जाएगा, 1/2। इसी प्रकार हम लोग इसका करेंगे b1 अपॉन b2 का। तो इसका मान क्या है आप लोगों का, b1 का मान क्या है 1 और b2 का क्या है -2। तो ये हो जाएगा 1/-2। तो ये आप लोगों का कटेगा नहीं, तो इसका मान क्या आ जाएगा आप लोगों का -1/2। और इसी प्रकार हम लोग करेंगे इसका c1/c2। तो यहाँ करेंगे हम लोग c1/c2। तो इसका मान क्या है, c1 का मान है -6 और c2 का मान क्या है -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो इसका मान आ जाएगा आपका 3/2। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे तीनों के मान क्या हैं, अलग हैं। यानी कि यहाँ a1/a2 का मान है 1/2, b1/b2 का मान है -1/2। तो इस स्थिति में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार, यहाँ क्या है, a1/a2 का मान क्या है 1/2, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू नहीं है ये, -1/2, यानी कि इन दोनों का मान सेम नहीं है आप लोगों का। तो इन दोनों का मान सेम नहीं है, तो हमारी कौन सी स्थिति लगेगी, इसमें कौन सा रैखिक समीकरण होएगा, यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, तब रैखिक समीकरणों
के युग्म आपके कैसे होंगे, संगत होंगे। मैंने आप लोगों को बताया था या तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो ये हमारा क्या होएगा, संगत होएगा। तो इस प्रकार हम लोग ये संगत स्थिति आई है तो हम लोगों को इसे किस में व्यक्त करना पड़ेगा, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट लेंगे इसका। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट है इसका आप लोगों का 2x + y - 6 = 0। ये समीकरण फर्स्ट है हम लोगों का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, -6 इस साइड ले जाएंगे 0 के साइड, तो यहाँ बचेगा आप लोगों का 2x + y = 6। अब हम लोग क्या करेंगे, y को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा आपको 2x = 6 - y, ठीक है ना। अब क्या बचा, ये गुणा में आप लोगों का 2 तो ये भाग में चला जाएगा, इस साइड जाएगा, तो ये बचेगा आपका x = 6 - y और बटे में आ जाएगा आप लोगों का 2। अब हम लोग y में कोई भी मान रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, अब एक टेबल बना देते हैं इधर, और इसके हम लोग क्या निकालेंगे, x और y के 3 मान निकालेंगे। x और y के हम लोग कितने मान निकालेंगे, इसमें 3 मान निकालेंगे। यहाँ लिख देते हैं x और यहाँ लिख देते हैं y। तो हम y में कोई भी संख्या सोच सकते हैं, कोई भी आप संख्या ले सकते हो। तो मान के चलिए मैं y में 6 लेता हूँ। y में अगर 6 लूँगा तो यहाँ 6 हो जाएगा और 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, और 0 में 2 का भाग करेंगे तो आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, x का मान 0 आएगा। अब मैं y में 4 ले लेता हूँ तो 6 में से 4 जाएंगे, आप लोगों के कितने बचेंगे, 6 में से 4 गए 2 बचेंगे, और 2 से 2 भाग करेंगे तो 1 आएगा आपका। तो x का मान क्या आया, 1 आया। अब मैं y में 2 ले लेता हूँ मान इसका, आप लोग कोई भी मान ले सकते हो। y में 2 ले लेता हूँ तो 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेंगे, और 2 का भाग करेंगे 4 में तो आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ 2 आ गया। तो समीकरण फर्स्ट से मैंने ये निकाल दिया है। अब हम लोग क्या लेंगे, इसका समीकरण सेकंड लेंगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण सेकंड से। तो समीकरण सेकंड है आपका 4x - 2y - 4 = 0। तो 4 उस साइड ले जाऊंगा मैं 0 के, तो ये होगा आपका 4x - 2y = 4। अब मैं -2y उस साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएंगे प्लस के 2y। तो यहाँ बचेगा 4x = 4 + 2y, ठीक है ना। अब क्या करूँगा, x यहीं छोड़ दूंगा, 4 आपका नीचे पहुँच जाएगा भाग में, क्योंकि गुणा में है आप लोगों का। तो x = क्या हो जाएगा, 4 + 2y/4, ये आप लोगों का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, y में कोई भी मान रख देंगे। तो यहाँ मैं एक टेबल बना देता हूँ इसका समीकरण सेकंड का, और इसके हम लोगों को कितने मान निकालने हैं, इसके हम लोगों को 3 मान निकालने पड़ेंगे, और उसे हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो y में मैं कोई भी मान रखूँगा तो x का मान आ जाएगा। तो मान के चलिए y में मैं रखता हूँ 0, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 आएगा, और 4 बचेगा, आप लोगों का प्लस करेंगे तो 4 में से 4 भाग जाएगा, 1 बचेगा आप लोगों का। अब y में मैं 2 रखता हूँ, तो y में 2 रखूँगा तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा आपका। 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 4 से भाग करेंगे 8 का तो आपका क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 4 × 2 = 8। अब मैं y में 4 रखूँगा तो 4 × 2 = 8, ठीक है ना। 8 और 4 कितने हो जाएंगे आपके, 12 हो जाएंगे, और 12 में 4 का भाग करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। तो x का मान 3 आएगा। अब ये हमें समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से 2 टेबल मिल गए हैं। इन टेबल को हम ग्राफी रूप में व्यक्त करेंगे। तो चलिए हम लोग ग्राफ इसका बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको ग्राफी रूप में व्यक्त करेंगे। समीकरण फर्स्ट का टेबल ये है और समीकरण सेकंड का टेबल ये है। तो चलिए हम लोग समीकरण फर्स्ट से करते हैं। यहाँ आप लोगों के x अक्ष है, x रे है, ये यहाँ प्लस के नंबर रहते हैं। यहाँ ये y रे है, यहाँ भी प्लस के नंबर रहते हैं। ये -x रे है,
यहाँ माइनस के नंबर रहते हैं, ये माइनस वाई रहे हैं, यहाँ भी माइनस के नंबर रहते हैं। तो चलिए हम बॉक्स फर्स्ट से करते हैं। एक्स यहाँ पे 0 दिया गया है और वाई यहाँ पे क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो देखिए आप लोग, एक्स 0 ये रहा आपका और वाई कितना दिया गया, 6। तो वाई 6 आपका ये रहा। तो हम लोग यहाँ वाई 6 पे क्या करेंगे, बिंदी एक पॉइंट लगा देंगे। तो चलिए हम लोग वाई 6 पे एक पॉइंट लगा देते हैं। तो ये मैंने वाई 6 पे एक पॉइंट लगा दिया है। अब देखिए नेक्स्ट x1 है और y कितना 4 है, यानी कि x1 ये रहा और y4 क्या है, y4 ये रहा। तो यहाँ आके पॉइंट मिलेगा, ये लाइन यहाँ से जाएगी और y1 की यहाँ लाइन यहाँ से जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देता हूँ। ये पॉइंट आप लोगों का बन गया दूसरा। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए मान क्या है, x 2 है और y का मान क्या है, 2 है, यानी 2 और 2, x का मान 2 ये रहा और y का मान 2 ये रहा। तो x का 2 ये यहाँ से चलेगा और y का 2 यहाँ से चलेगा। ये बिंदी यहाँ मिलेगी आप लोगों की। तो यहाँ मैं एक पॉइंट बना देता हूँ। ये मैंने एक पॉइंट बना दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, स्केल की सहायता से इन तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो मैं स्केल की सहायता से ये तीनों पॉइंट क्या करता हूँ, ज्वाइंट कर देता हूँ। देखिए आप लोग एक बार इसको समझ लोगे तो बहुत ही आसान है ये ग्राफ बनाना, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाने की। तो ये मैंने स्केल की सहायता से एक लाइन खींच दी इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट लिए थे उनके बिंदु लिख देंगे। तो ये लिया था हमने 0 और 6, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 0 और 6। और ये यहाँ मैंने 0 और 6 लिख दिया। ये बिंदु था आप लोगों का 1 और 4। तो ये बिंदु मैं लिख दूंगा 1 और 4 आप लोगों का। और ये बिंदु था आप लोगों का 2 और 2। तो इस बिंदु को मैं लिख दूंगा 2 और 2। अब हम लोग समीकरण सेकंड के बॉक्स का करेंगे। तो x1 है, y 0 है। तो x1 ये रहा, y 0 ये रहा। तो यहाँ हम एक बिंदु लगा देंगे। ये बिंदु मैंने यहाँ एक लगा दिया। अब देखिए x2 है और y भी 2 है। तो x2 ये रहा और y2 ये रहा। बिंदु पहले से ही लगे और बना हुआ है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए आप लोग, x का मान 3 है और y का मान क्या है, 4 है। तो x का मान 3 ये रहा और y का मान 4 ये रहा। तो ये बिंदु आपका यहाँ से चल के इधर बन जाएगा। मैं यहाँ एक बना देता हूँ, ये बिंदु बना दिया। अब ये तीनों बिंदु आप लोगों की स्केल की सहायता से मैं जोड़ दूंगा। तो इन तीनों बिंदुओं को मैं स्केल की सहायता से जोड़ देता हूँ। आप लोग देखिए इधर, ये मैंने तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से जोड़ दिया। ठीक है। अब देखिए आप लोग, ये समीकरण फर्स्ट की लाइन है, ये समीकरण सेकंड की लाइन है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये बिंदु यहाँ मैं लिख दूंगा। ये बिंदु था आप लोगों का 1 और 0, ये बिंदु है ही। और ये बिंदु था आपका 3 और 4। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण फर्स्ट की लाइन है। तो समीकरण फर्स्ट की लाइन में हम लोग समीकरण फर्स्ट लिख देंगे इसमें। तो ये है आप लोगों का समीकरण फर्स्ट है, 2x + y = 6। और समीकरण सेकंड है आप लोगों का 4x - 2y = 4। तो ये आप लोगों का ग्राफ बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग ग्राफ, और या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।